एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर करोड़ों नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने इस मामले में हर पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में सुधार के नाम पर करोड़ों लोगों, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट दे, क्योंकि पड़ोसी देशों से अवैध माइग्रेशन की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि क्या आपको पता है कि पासपोर्ट भी आउटसोर्स किया जाता है? कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। आधार पहचान का मान्य दस्तावेज है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये नागरिकता का सबूत है। इस पर वकील ने कहा कि आधार असली हो सकता है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी म्युनिसिपल सर्टिफिकेट लेकर आधार बनवा सकता है। इस बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1,82,00,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ये तय करेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं? इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर चुनाव आयोग नाम हटाता है तो आप केंद्र के पास जाकर उसे वापस जुड़वा सकते हैं। अंतिम फैसला नागरिकता कानून के तहत सरकार ही करती है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि लेकिन ईआरओ के पास ये शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो मेरा नाम काट देगा? ये काम चुनाव से ठीक पहले रातों रात नहीं किया जा सकता। इसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है। जो लोग पिछले 5 चुनावों से वोट दे रहे हैं, उन्हें अचानक अपनी नागरिकता साबित करने को क्यों कहा जा रहा है? वहीं याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने डेटा के जरिए एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां भी एसआईआर हुआ वहां जेंडर रेशियो गिर गया। अकेले बिहार में 60 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया। ये डिजाइन की गलती है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लोग बाहर से आते हैं, शायद इसलिए वहां डुप्लीकेट नाम ज्यादा हों और हटाए गए हों। इसके जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ असम को छोड़कर हर राज्य में नुकसान हुआ है। लोग अपील नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा। वे बस दोबारा फॉर्म भरकर नए वोटर के रूप में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने साफ किया कि सुधार का मतलब नाम जोड़ना और हटाना दोनों है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस सुधार की आड़ में बिना ठोस कानूनी आधार के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को भी जारी रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।